कभी आपने सोचा है क्यों इस दुनिया में बुरे लोग ऐश कर रहे हैं और अच्छे लोग हमेशा संघर्ष में जी रहे हैं? क्यों सच्चाई बोलने वाला हारा हुआ लगता है और झूठ बोलने वाला जीत जाता है? दोस्तों, यही है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य, जहां अच्छाई परीक्षा है और बुराई परीक्षा लेने वाला। प्राचीन काल की बात है, एक शांत आश्रम में एक युवा शिष्य अपने मन में उठ रहे सवालों से बहुत व्याकुल था। दुनिया के तौर तरीके उसे समझ नहीं आ रहे थे। अपनी जिज्ञासा को और न रोक पाने पर वह अपने गुरु के पास गया और बड्ढी विनम्रता से पूछा। गुरुदेव, मैं संसार में जो देखता हूं उससे मेरा मन अशांत है। जो लोग सच्चे, ईमानदार और नेक होते हैं वो ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, जबकि कपटी और अधर्मी लोग फलते फूलते दिखते हैं। क्या ईश्वर की दृष्टि में कोई भेद है, या वो अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही भूल गया है? शिष्य के मासूम सवाल को सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, ईश्वर किसी को नहीं भूलता। सत्य तो यह है कि वह सबसे अधिक प्रेम भी उन्हीं से करता है जो सच्चे हैं। बस अच्छे लोगों की परीक्षा कठिन होती है, क्योंकि उन्हें दुनिया नहीं, धर्म निभाना होता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही नेक इंसान परीक्षाओं की अग्नि में तपकर और भी पवित्र और मजबूत हो जाता है। ईश्वर उन्हें चुनता है ताकि वे संसार के लिए एक मिसाल बन सकें। उनका दुख क्षणिक है, पर उनका पुण्य और यश सदा के लिए अमर हो जाता है। इतिहास साक्षी है, जब जब धर्म की परीक्षा हुई, सबसे कठिन प्रश्न धर्मात्माओं के ही हिस्से आए। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। सीता माता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा, जबकि ये सभी पुण्य आत्माएं थीं, धर्म के साक्षात स्वरूप थे। मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों अच्छे लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ता है? क्या उनकी भक्ति में कोई कमी थी? इसका उत्तर छिपा है ईश्वर की योजना में। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को साधारण से असाधारण, महान से महानतम बनाना चाहता है, तो पहले उसे कठिनाइयों की भट्टी में तपाता है। ये कष्ट सज्जा नहीं, बल्कि सामर्थ्य बढ़ाने का साधन है। ये वो परीक्षाएं हैं जो आत्मा के धैर्य, विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा को परखती है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और कोयले का टुकड़ा अत्यधिक दबाव सहकर ही हीरे में बदलता है, वैसे ही अच्छे लोग दुखों की आग में तपकर और निखरते हैं। उनका चरित्र और भी मजबूत होता है, उनकी आत्मा और भी प्रकाशित होती है। हर चुनौती उनके भीतर छिपी दिव्यता को बाहर लाने का एक अवसर बन जाती है। इसलिए जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो निराश न हो। समझें कि ईश्वर आपको तराश रहा है, आपको भविष्य की किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। कलयुग का धर्म ही उल्टा है, जहां झूठ को चतुराई कहा जाता है और सच्चाई को मूर्खता। इस युग में लोभ को महत्वाकांक्षा का नाम दिया गया है और छल को व्यापार की नीति। यहां दिखावा और आडंबर सादगी और सरलता पर हावी हो जाते हैं। हर तरफ एक दौड़ है, एक होड़ है, जिसमें नैतिक मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। इस कोलाहल में सत्य की आवाज अक्सर दब जाती है, और जो उस आवाज को बुलंद करने का साहस करता है, उसे दुनिया की नजरों में अकेला और पिछड़ा हुआ समझा जाता है। इसीलिए यह युग है धैर्य और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा का। यहां अच्छे लोगों को जल्दी फल नहीं मिलता, क्योंकि उनका फल क्षणिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मुक्ति है। यह एक धीमी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका पुरस्कार भौतिक संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और ईश्वर के साथ गहरे संबंध में निहित है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रोज भूखा रहकर दूसरों को खिलाता था। लोग कहते, अरे, इसका तो कुछ नहीं सुधरेगा। पर जब वह इस संसार से गया, लोगों ने उसके घर से दिव्य प्रकाश निकलते देखा। वो प्रकाश उसके सत्कर्मों की ऊर्जा थी, जो ब्रह्मलोक तक पहुंची। यही कर्मों की सच्चाई है। बुराई का फल जल्दी मिलता है, पर टिकता नहीं। अच्छाई का फल देर से मिलता है, पर सदा के लिए रहता है। ईश्वर के लेखे में कोई अन्याय नहीं होता। वो बस इंतजार करते हैं उस सही क्षण का, जब आपके कर्मों का फल आपको सबसे सार्थक रूप में मिले। और जो अच्छे लोग दुखी दिखते हैं, वो दरअसल ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र होते हैं,
क्योंकि उन्हें दुख में भी धर्म नहीं छोड़ने की शक्ति दी जाती है। इसलिए जब भी लगे कि आपकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, तो बस राम, कृष्ण और हरिश्चंद्र को याद कीजिए। वो भी तो समय से पहले नहीं जीते थे, पर अंत में सत्य और धर्म ही विजयी हुए। धर्म की चाल धीमी है पर उसकी जीत निश्चित है। अच्छे लोग दुखी नहीं होते, वो बस ईश्वर की परीक्षा में पास होने की राह पर होते हैं। जो आज दर्द है वो कल दिव्यता बन जाएगा। याद रखिए, सत्य की राह कठिन है, लेकिन वही स्वर्ग का द्वार